जय श्री द्वारकाधीश। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग दर्शन करेंगे भगवान द्वारकाधीश का, और वो भी भेट द्वारका में। भेट द्वारका जो एक आइलैंड है, तो वहाँ पे हम भगवान का दर्शन करेंगे और श्री हनुमान जी का भी दर्शन करेंगे। हनुमान डांडी में उनके साथ मगरध्वज जी हैं। तो आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसे हम फेरी से गए थे, हम सारा दिखाएंगे। द्वारका से ओखा के पास है, वहाँ से फेरी से जाना रहता है। तो आज का एपिसोड आप देखिए और भगवान का दर्शन करिए। पूरा हम आइलैंड का आपको टूर देंगे। ये अभी हम लोग जा रहे हैं भेट द्वारका की तरफ। तो दोनों तरफ हमारे पानी है, इधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है। समंदर के बीच में हम चल रहे हैं। ओखा यहाँ से 5 किलोमीटर है। हम लोग भेट द्वारका जा रहे हैं। तो भेट द्वारका का जो फेरी पॉइंट है, पार्किंग है, वहाँ ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर दिखा रहा है। देखते हैं। बढ़िया यार, नीला नीला समंदर, नीला आसमान, और एयर क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ पे। बढ़िया है, ठंडी से छुट्टी मिली हमें थोड़ा। पार्किंग हमने कहा कि इससे भी आगे पार्किंग किया है। तो ब्रिज वगैरह दिख रहा था, उसके आगे पार्किंग किया है। तो ये मेन गेट है जहाँ से हम लोग को एंटर करना है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड है ये पूरा फेरी पॉइंट। तो ये भेट द्वारका आपको जाना है तो यही एक है। आपको जो यहीं से आपको जाना रहता है। यहाँ से आपको प्राइवेट भी मिलता है, गवर्नमेंट भी मिलता है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप गवर्नमेंट से ही जाएं। प्राइवेट का भी बड़ा उनका फेयर काफ़ी टैरिफ बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको दिखाते, जैसे आगे आपको सामने वाला बिल्डिंग दिख रहा है, ये जो लाइन का काउंटर है, सीधा लाइन है। यहाँ पे जाके आपको टिकट्स लेना रहता है। तो लकीली हम गए तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। तो चलते हैं, हम लोग लेते हैं टिकट। हम लोग 3 एडल्ट्स हैं और 1 बच्चे हैं। ये टिकट आ गया अपना, 3 एडल्ट 1 फुल। 140 में जाना आना दोनों है, यानी कि 3 लोगों का और 1 एडल्ट का, 4 लोगों का जाना आना 140 रुपये में। ये तो फुल दिख रहा है, जगह नहीं है। बोट फुल हो गया है, अभी निकलने को तैयार है। निकल तो फाइनली हमारी बोट निकल गई। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा लोगों को बैठाते फिर चलाते। रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, लाइफ जैकेट भी नहीं देते, पर भगवान का नाम लेना और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जितने सीट थे उससे बहुत ज़्यादा। इवन हम लोग भी जो थे खड़े खड़े गए, पूरा खड़े होके भेट द्वारका तक गए। 15 मिनट का ही है, पर बैठने का बिल्कुल भी जगह नहीं था बच्चों के लिए भी। तो बच्चे तो छोटा वाला कैसे इधर उधर टिक गया, बाकी हम 3, बड़ा वाला बेटा, हम दोनों लोग खड़े खड़े जाना पड़ा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, या तो आपको बैठने का चाहिए तो इस बोट को जाने दीजिए, जो दूसरी बोट आएगी वो खाली होगी, मतलब 1 घंटा आपका वेस्ट होगा। तो हमें टाइम बहुत प्रेशियस था, हम 1 घंटा वेटिंग में नहीं देना चाहते थे, तो इसीलिए हम लोग बैठ गए। देखिए ओवरलोड तो उस बोट में भी होना है, तो हमने कहा चलो 15 मिनट खड़े हो जाते हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं दूसरा कुछ। तो पर जो इस बोट में जाते वक्त जो व्यू था ना, बहुत ही बढ़िया था, बहुत शानदार था। जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, साइबेरियन बर्ड्स ये थे, और शांत वातावरण। तो चलिए चलते हैं द्वारका, भेट द्वारका, और भगवान के दर्शन करते हैं। और जो रास्ते का मज़ा भी लेते हुए चलते हैं। मौसम भी अच्छा था, धूप तो थी पर हवा ठंडी थी, और पूरे बर्ड्स की वजह से ना एक समा बन रखा था। मतलब जैसे बोट चली, ये लोग ऊपर एकदम पीछा करने लगे। मतलब ना एक बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब एक अलग सा फील आ रहा था। तो चलिए हम लोग अभी पहुंचते हैं भेट द्वारका। अभी हम लोग भेट द्वारका में, देखिए यहाँ से उतरे थे और अभी आगे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको पटाखा दिख रहा है, ये मेरे हिसाब से मंदिर होना चाहिए। देखते हैं अभी। तो जैसे आप द्वारका मंदिर की तरफ आप बढ़ते हैं, तो आपको देखेंगे दोनों तरफ ऑप्शन दिखेंगे खाने पीने का। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे लेफ़्ट लेके, तो वहाँ पे थोड़े ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा हाइजीनिक ऑप्शंस रहेगा इस यहाँ से। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक राधे रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे आके देखे थे, तो यहाँ पे अच्छा था खाना, मतलब ओके था, ओवरऑल गुड था। तो यहाँ पे खाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान डांडी जा रहे हैं। तो प्राइवेट ऑटो किया है,
टाइम रहता है कि अगर यहाँ पे द्वारकाधीश का दर्शन हो पाता है नहीं, तो उस हिसाब से आगे का प्लान बनता है। इसके पहले कभी गए हो या पहली बार जा रहे हो? पहली बार आ रहे हैं। हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज वाला मंदिर है। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, तो फिर उनको पुत्र कैसे हुआ? तो इंद्र की जो अप्सरा थी, एक का नाम था स्वसी और एक का नाम था स्वर्चला। दोनों ही नृत्य करती थी। तो एक दिन नृत्य भंग हो गया, तो इंद्रदेव को आ गया गुस्सा। उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। तो जो स्वसी नाम की अप्सरा थी वो बन गई राक्षस थी, और स्वर्चला नाम की अप्सरा थी वो बन गई मगरी। मगरी में क्रोकोडाइल में जो फीमेल होती है ना, वो। तो दोनों एक ही समुद्र में रहती थी, राक्षसनी और मगरी। तो जब राम के भाई लक्ष्मण को मोर्चा बाण आई, तब हनुमान जी गए दो सदी लाने के लिए। तो समुद्र के ऊपर से पसार हो रहे थे, तो वो जो राक्षसनी थी ना स्वसी, वो बाहर आ गई और बोली मैं तुम्हें तब भी जाने दूंगी जब तुम मेरे मुख के अंदर जाओ और वापस बाहर निकलो तभी। तो हनुमान जी ने बोला चलो ठीक है। हनुमान जी थोड़े से छोटे हो गए और चले गए उनके मुख के अंदर। तो वो राक्षसनी ने अपना मुख बंद कर लिया। तो फिर हनुमान जी थोड़ी देर बाद लौटे, तब उनका मुख बंद था, इसलिए अपनी गदा से उनके सारे दांत तोड़ दिए और उनका कर दिया वध। और हनुमान जी बाहर आ गए, तो श्राप से मुक्त हो गए, फिर से अप्सरा बन गई और इंद्रलोक में चली गई। कौन? स्वसी। ये सब हो रहा था, वो मगरी देख रही थी, और वो मगरी रोज सुबह सूर्य देव की प्रार्थना करती थी। तो एक दिन सूर्य देव उनको प्रसन्न हुए और बोला कि मांगो तुमको क्या चाहिए। तो मगरी ने बोला कि जिन्होंने स्वसी के सारे दांत तोड़े हैं, उनके जैसा ही मुझे बलवान पुत्र चाहिए। तो सूर्य देव ने बोल दिया कि तथास्तु, आपको मिल जाएगा। बाद में कुछ समय बीत गया, हनुमान जी आ रहे थे लंका का दहन कर, समुद्र के ऊपर से पसार हो रहे थे। तो सूर्य देव को याद आ गया कि मैंने किसी को वरदान तो दे दिया है, अब पूरा तो करना पड़ेगा। तो सूर्य देव ने बहुत दुख बढ़ाई। हनुमान जी को आया पसीना, और उनके पसीने की बूंदे गिरी समुद्र में, और वो जो मछली थी ना मगरी, उन्होंने पानी के स्वरूप में पसीने की बूंदे ग्रहण कर ली, मतलब पी गई। बाद में उस मछली को पाताल लोक के फिशिंग करने वाले होते हैं ना, मछली पकड़ने वाले, उन्होंने क्या डाला, मछली आ गई। मछली को लेके गए पाताल लोक और उनकी जो भी जगह थी वहाँ पे रखा। तो हनुमान जी का पसीना उनके पेट में गया था और सूर्य देव ने वरदान दिया था, इसलिए हनुमान जी के पसीने का उनको पुत्र हुआ। मछली का नाम मगरी था, इसलिए उनके पुत्र का नाम हुआ मकर ध्वज। और जो मछली थी वो असलियत में तो मछली थी नहीं, इंद्रलोक की अप्सरा थी स्वर्चला, उसे श्राप दिया गया था, इसलिए मछली बन गई थी। और उसे बोला गया था कि जब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। तो फिर हनुमान जी के पसीने का पुत्र हुआ ना, तो श्राप से मुक्त हो गई, फिर से अप्सरा बन गई और इंद्रलोक में चली गई। बाद में जिन्होंने मछली को पकड़ा था, उन्होंने आके देखा तो मछली तो थी नहीं, एक छोटा सा बच्चा था। सोचा भगवान की भेंट है करके रख लिया। वो लड़का 5 दिन में 5 साल जितना बड़ा होता था देखने में, क्योंकि हनुमान जी का पुत्र जो था शक्तिशाली भी था, बलवान भी था, उसको पाताल लोक का द्वार बनाया मकर ध्वज को। फिर कुछ साल बाद राम लक्ष्मण को कैद कर लिया पाताल लोक में भैरावण और भैरावण पाताल लोक के राजा रावण के भाई, तब कैद कर लिया जब रामायण का युद्ध चल रहा था। तब हनुमान जी गए ढूंढते छुड़ाने, पाताल लोक के द्वार पे पहुंचे तो मकर ध्वज जी खड़े थे। हनुमान जी बोले मैं अंदर जाऊंगा, मकर ध्वज जी बोले मैं नहीं जाने दूंगा। दोनों पिता पुत्र की हो गई लड़ाई, क्योंकि हनुमान जी को तो पता ही नहीं था मेरा कोई पुत्र है। मकर ध्वज जी को पता था कि मेरे पिता श्री हनुमान जी हैं, बट देखने में कैसे पता नहीं था। दोनों की हो गई लड़ाई पूरे 13 दिन तक चली। हनुमान जी की गदा टूट गई।
बोला आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तो बाल ब्रह्मचारी राम का भक्त हूँ। तब उस अप्सरा ने वही वाली स्टोरी हनुमान जी को सुनाई कि सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया था और आप लंका दहन करके समुद्र के ऊपर से पसार हो रहे थे, आपके पसीने की बूंदें पानी में गिरी और मैंने पानी स्वरूप में ग्रहण कर लिया, इसलिए आपके पसीने का पुत्र मुझे हुआ है। आपके पसीने का मतलब आपका ही है। हनुमान जी ने बोला चलो ठीक है होगा। वहाँ से गए पाताल। अहिरावण और बहिरावण का वैसे की तरह से हो सकता था। 5 दीपक एक साथ में मुझे तो वहाँ पे हनुमान जी ने पहली बार पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया। आपने पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर देखा होगा। पहली बार पंचमुखी हनुमान जी का रूप पाताल लोक में धारण किया था। पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया, 5 दीपक एक साथ में बुझाए, अहिरावण बहिरावण का वध किया, राम लक्ष्मण को चढ़ा के वापिस लौटे। तब राम को बोला एक लड़का है जिसके साथ मैंने लड़ाई की है, वो बोल रहा है मैं आपका पुत्र हूँ। तो राम ने बोला सही बात है, सत्य है, आपके पसीने का पुत्र है, मतलब आपका ही पुत्र है। तो राम बोलेंगे तो हनुमान जी मान ही जाएंगे। फिर हनुमान जी आए मकर ध्वज के पास, उनको पाताल लोक का राजा घोषित किया मकर ध्वज को। फिर हनुमान जी और मकर ध्वज दोनों पाताल लोक से पहली बार जहाँ पृथ्वी लोक पर निकले ना, वो जगह पर हम जा रहे हैं। और दोनों मानव स्वरूप में निकले थे। दोनों की मूर्ति मानव स्वरूप में पत्थर की मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई है, किसी ने बनाई नहीं। और दोनों मूर्ति पहले एक बराबर थी, अब एक साल में हनुमान जी की मूर्ति चावल बराबर पाताल लोक में जाती है और मकर ध्वज की एक साल में चावल बराबर पाताल लोक से बाहर आती है। जैसे हनुमान जी छोटे होते जा रहे हैं, मकर ध्वज जी उनके पुत्र बड़े होते जा रहे हैं अभी भी। और जब हनुमान जी पूरे पाताल लोक में चले जाएंगे तब कलयुग समाप्त हो जाएगा, वैसी मान्यता है। और हनुमान जी और मकर ध्वज की लड़ाई हुई, उसमें हनुमान जी की गदा टूट गई थी ना, गदा का ऊपर का हिस्सा कट गया था, इसलिए यहाँ हनुमान जी का हाथ में दंड है और मंदिर का नाम है हनुमान दांडी। और राम सेतु का पत्थर भी है जो 3 किलो का है और पानी में तैरता है। आप मंदिर में मूर्ति का दर्शन करोगे तो ठीक आपके पीछे घास के संदूक में रखा है, एक लेना भूलना मत। जय श्री राम। तो अभी हम लोग आ गए हनुमान डांडी मंदिर, तो चलिए दर्शन करते हैं हनुमान जी का और आशीर्वाद लेते हैं। जय राम श्री राम, जय जय राम। ये हम लोग हैं हनुमान डांडी। जय राम श्री राम, जय जय राम। हनुमान जी का बड़ा अच्छा दर्शन है। हनुमान जी मंदिर पर जय राम श्री राम, जय जय राम। तो देखिए ये जो लंका सेतु बना था वो पत्थर है यहाँ पे जो पानी में तैरता है, श्री राम लिखा हुआ आप देखिए। जय राम श्री राम, जय जय। ये दो पीछे की सवारी हमारी 10-10 रुपये वाली सवारी बैठ गई है पीछे सीट पर। चलो हम आ गए वापस मंदिर में और हमारा दर्शन बड़ा अच्छा हुआ। जैसे कपाट खुला शाम का, हमने तुरंत दर्शन किया। और ये सामने है जहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह सामान कैमरा रखने का जो है, हमने यहाँ पे रखे थे और सामने जाके दर्शन करके आ गए। और आने के बाद में थोड़ा शॉर्ट्स ले लें, आपको दिखा दे कि कहाँ पे आपको रखना है और कैसे आपको सीढ़ी चढ़ के जाना है दर्शन। तो इसके बाद हम लोग निकल लिए जल्दी जल्दी क्योंकि बड़ा लंबा जाना था। तो रास्ते में देखिए बर्ड्स का बड़ा अच्छा क्लोजअप व्यू आ रहा था। हमने कहा चलो जाते जाते बड़ा थोड़ा सा अच्छा रहा, सुकून था कि अच्छा दर्शन हुआ। सारा हमने बेट द्वारका अच्छे से एक्सप्लोर किया, घूमा सारा मंदिर। तो इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं द्वारका। हमको पता है कि 1.5 घंटे तो 2 घंटे लगेंगे क्योंकि शाम हो रहा था और लंबा रास्ता था। तो उसके बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे अच्छी जगह पे। तो हमने बड़ा ढूंढने के बाद हमें ये मिला श्रीनाथ डाइनिंग हॉल। तो यहाँ पे प्योर गुजराती थाली मिलता है और अनलिमिटेड थाली है। तो यहाँ पे जैसा दिन था हमारा बड़ा अच्छा, वैसे हमारा खाना भी बहुत अच्छा हुआ। इसी के साथ खाने के साथ हम अपना दिन को करते हैं ख़त्म। चलिए आपको फिर थोड़ा सा पूरे दिन का हमारा
जो शॉर्ट्स थे, थोड़े बहुत पिक्स थे वो दिखाते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो इसी के साथ हम आप अपना ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे देवी रुक्मणी जी का मंदिर दिखाएंगे। उसके बाद हम सोमनाथ जी जाएंगे, तो सोमनाथ जी का रास्ता बड़ा सुंदर रास्ता है, वो आपको व्यू दिखाएंगे। तो टिल देन थैंक यू गाइस, और प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। जय द्वारकाधीश।